लो प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी नोटिस की, जो कि जारी की गई है DSSSB दिल्ली द्वारा। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा यह वैकेंसी नोटिस जो है जारी किया गया है। और ये इसका जो है नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था, बट आज से आप जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो क्या रहेगा पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, और इसमें टोटल कितने वैकेंसी हैं और किस टाइप के वैकेंसी हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ़ टाइप्स जो वैकेंसी हैं वो हैं 16 टाइप के वैकेंसी आपको यहाँ दिए गए हैं। ये पूरा आपको एक टेबल दिख रहा है। इसका मैं PDF का लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हर एक चीज़ बारीकी से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट डेट्स जो है और कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फ़ीस क्या रहने वाला है इस फॉर्म को अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो, और इसको किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा कर के चेक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ इसका PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालने का लिंक भी मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। देखो दोस्तों कि आपके लिए जो फॉर्म जो वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। यहाँ ग्रेड पे बहुत ही तगड़ा है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ पूरा चीज़, जो आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कितने स्टेजेस में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट जो है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 25 मई 2021, 25 मई 2021 से ये फॉर्म जो है स्टार्ट होना, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज़ 24 जून। तो 24 जून 2021 को ये फॉर्म जो है भरने का लास्ट डेट है। तो दो डेट आपको याद रखना है। आज से स्टार्ट हो रहा है ये 25, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 मई 2021 से, और ये फॉर्म जो है 24 जून 2021 तक फुलफिल कर ही लेना है आप सभी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर दिया गया है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज़ ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना है। यहाँ वैकेंसी की बात करें तो कितने टाइप के वैकेंसी हैं, तो वैकेंसी देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फर्स्ट जो वैकेंसी वो है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, दैट इज़ हिंदी फीमेल। तो ये जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेड पे कितना तगड़ा है। यहाँ 4600 का ग्रेड पे है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो हिंदी टीचर फीमेल के लिए यहाँ 551 टोटल वैकेंसी है। यहाँ जो है रिजर्वेशन रोस्टर भी आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी वालों को कितना कितना मिलेगा, कितने कितने सीट जो है रिजर्व्ड हैं, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सेकेंड पोस्ट की बात करें, दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ 556। ग्रेड पे आप देख सकते हैं यहाँ 4600 है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो पोस्ट है TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए, यहाँ बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, दैट इज़ 1040, और इसका भी ग्रेड पे है जो है 4600 रुपीज़ है। तो 4600 रुपये का ग्रेड पे है, बहुत तगड़ा ग्रेड पे है, अच्छा पेमेंट बनता है यहाँ। तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक चांस है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे और देख सकते हो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल के लिए। तो मैथ्स जो फीमेल कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे है 1116 टोटल वैकेंसी। एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर
मैथ्स के मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप वैकेंसी बता दूँ, देखो मेल कैंडिडेट के लिए है 988 वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे है, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। पूरा डिटेल मैं इसका PDF, ये जो PDF है उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी कुछ कम जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट जिनके कम है उसको भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखो मैं उसको पूरा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, या आप इस PDF को डाउनलोड करके आप पूरा जो है इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगी। और कौन कौन सा जो है रिजर्वेशन, किसको किसको कितना कितना सीट मिलने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया क्या है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो TGT हिंदी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप देखिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 551 है, 551 पोस्ट हैं, जिसमें AWS के लिए 26, रिजर्व के लिए 310, और OBC के लिए 91 पोस्ट हैं, SC के लिए 39 39, और ST के लिए 85 ये दिया हुआ है, ठीक है। इंक्लूडिंग यहाँ पे PWD के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन की बात, क्योंकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल होना ज़रूरी है। BA ऑनर्स होना चाहिए इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, concern of BA with MIL concerned as one of the elective subject from a recognized university having 45% marks in aggregate with one additional language or one school subject at डिग्री लेवल। तो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये मांगा गया है कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, TGT हिंदी के लिए, तो हिंदी जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है। इसके अलावा देखो आप और भी ऑप्शन मिले हैं आपको कि डिग्री जो है होना चाहिए, और जो लैंग्वेज है ना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो MIL है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी के लिए, वो आप जो है एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। क्लियर है ना? ठीक। अब यहाँ तक होने के बाद मैं आपको और बता दूँ, तो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो ये कॉलम है जहाँ बताया गया कि डिग्री सेकंड जो क्वालिफिकेशन फर्स्ट तो बता दिया ना, ये तो ज़रूरी है। इसमें से आपके पास 3 ऑप्शन है, आप अगर ये इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन आपको अप्लाई कर देना चाहिए यहाँ, ठीक है। और आगे बात करें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, और तो सेकेंड जो है डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग कह रहा है, मतलब DED या BEd होना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी इसेंशियल, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE, तो CBSE से जो CTET होता है सेंट्रल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये पूरा इसका प्रोसेस है, इसी तरह के सभी के लिए हैं। तो एक मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, तो आप अंडर ग्रेजुएट हो सकते हैं, बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब BA किए हुए हैं और BA ऑनर्स की डिग्री लिए हैं लैंग्वेज में, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा है। इसके अलावा आपको BEd या DED होना ज़रूरी है, BEd या DED होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, BEd या DED दोनों चलेगा, डिप्लोमा और डिग्री दोनों चलेगा, ठीक है। और आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा हिंदी, मतलब हिंदी बोलचाल की भाषा जो है आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेंट्रल का जो टेट है, वो आप अगर पास किए हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक पहला पोस्ट था, ठीक है, जिसमें TGT हिंदी फीमेल कैंडिडेट के लिए है, इसी तरह से मेल कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो देखो पे स्केल मैं आपको स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा पेमेंट है यहाँ, तो बहुत बढ़िया पेमेंट मिलता है यहाँ भाई। जो 9,300 रुपये से देखो यहाँ पे दिया है 34,800 रुपये, प्लस ग्रेड पे दिया गया है 4,600 रुपये ग्रेड पे दिया गया है। ग्रुप B नॉन गैजेट्स ऑफिसर होते हैं यहाँ, जो अगर आपका जॉब लगता है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे 32 ईयर्स बिलो जो हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है पूरा हर एक चीज़ जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको
टीजीटी जो नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट के लिए है, जहाँ 1040 पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1040 है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग कितने कितने वैकेंसीज जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है, ठीक है, ऑनर्स या पास किया है, ठीक, 45% एग्रीगेट होना चाहिए आपका, ये क्या है। ठीक है, इलेक्टिव लेवल जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस, साथ में सोशल साइंस, इतने जो हैं आपके पास हैं। ठीक है, इलेक्टिव लेवल इतने होने चाहिए। तो मैं पूरा इसका जो है पीडीएफ आपको दे दूंगा अब बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट हैं और सबके लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप अच्छे से इसको डिटेल से आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे यहाँ पे टीचिंग पोस्ट, मैक्सिमम टीचिंग पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलो, यहाँ पे कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। चलो, जैसे ये दिया हुआ है, देखो ये पटवारी का दिया हुआ है नॉन टीचिंग पोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या ज़रूरी है, तो ग्रेड पे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्रुप सी का ये जो है वैकेंसी है ग्रुप सी का, और ग्रेड पे यहाँ 2000 रुपये है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे बता दिया गया है 21 से 27 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिटी। ठीक है, डिज़ायरेबल क्या क्या यहाँ पे है आपको क्वालिफिकेशन के लिए, तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आना चाहिए आपको। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू / हिंदी दिया है, तो उर्दू या हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, कम से कम आप काम कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखते हैं। डिज़ायरेबल तो आपको बता दिया मैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट देयर ऑफ, ये कहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ पटवारी इज़ 10 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड 6 हैं, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये बात समझ आई। ये था जो है नॉन टीचिंग के लिए। वैसे कंप्यूटर नॉलेज जो है आपको यहाँ पे मंगा गया है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी के लिए जो असिस्टेंट टीचर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसमें हम बात करें ग्रेड पे जो है यहाँ पे 4200 का है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे वैकेंसी हैं, आप बिल्कुल इसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ मैं, और वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। 22 पेज का ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ये वैकेंसी तो आप अच्छे से डिटेल से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म डलाना है और एग्ज़ाम होना है। वो किस तरह से होगा, तो 1 टीयर 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम जो बोल रहे एग्ज़ाम का स्कीम जो है 1 टीयर 2 टीयर, और स्किल टेस्ट होना है। तो ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट भी रिक्वायर है अगर आप एप्लीकेबल हैं उसके लिए। जैसे कंप्यूटर वगैरह का जहाँ पे बोला गया वहाँ स्किल टेस्ट होगा, बाकी सभी वैकेंसी के लिए 1 टीयर और सेकंड टीयर 2 टीयर में एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम का स्कीम कैसा रहेगा, ठीक है, 1 टीयर एंड 2 टीयर रहेगा कह रहे हैं। ठीक, आगे बता दिया गया है। और जिसके लिए अगर ज़रूरी है तो आपको कंप्यूटर का, जैसे यहाँ पे डिज़ायरेबल है तो इसे वहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देना होगा। क्लियर है ना। ठीक है, ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलो, ये बाकी आप जो है इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करेंगे, किस तरह से इसका सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस की भी बात करते हैं। ठीक है, 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम के लिए सिलेबस की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में होने वाला है जनरल टेक्निकल जो एग्जामिनेशन है, जिसमें सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल अवेयरनेस के बाद आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। थर्ड जो है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज़ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और लास्ट जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो सेक्शन ए में यहाँ पे 5 जो है सब्जेक्ट रखे गए हैं। इसके वीडियो लेक्चर जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देखो, सेक्शन बी में आपको क्या कहा गया है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टीयर टेक्निकल ओनली। ठीक है, तो ये सेक्शन बी जो है 1 टीयर टेक्निकल के लिए दिया गया। पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन
डिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट। तो जिस पोस्ट के लिए यहाँ एप्लीकेबल है वहाँ पे ये सेक्शन बी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सेक्शन ए समझ आ गया, सेक्शन बी भी समझ आ गया। नेक्स्ट जो है सेकेंड टीयर टू टीयर में होने वाला है, सेकेंड टीयर जो होने वाला है वो जनरल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, तो एग्जामिनेशन सिलेबस जो है टीयर 2 एग्ज़ाम का, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। पार्ट 1 में क्या रहेगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो है पूरा सिलेबस दिल्ली के कल्चर, डेमोग्राफी, ये सबको स्पेशल यहाँ पे एम्फेसिस दिया जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। और जो है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, और फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव होना है वो है एसे इन इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग, एक्सपांसन ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ही होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा। क्लियर है ना। तो ये जो है इस तरह का इसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता रखा है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो ये कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एज जो है फुलफिल होना चाहिए, एज जो है एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बोला है। ठीक है, और रिलैक्सेशन किस तरह से मिलेगा, एज रिलैक्सेशन ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने कम्युनिटी के, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया और आपको बताया। ठीक है, तो ये जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको बिल्कुल। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। चलो, एप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए कितना रहेगा, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो मात्र 100 रुपीज़ है। ओनली 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो 100 रुपये बस आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। 100 रुपये दे करके आप ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए। क्लियर है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है। सिर्फ आपको 100 रुपये जमा करने हैं, आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, और जो पेमेंट आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना है। ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म डालेंगे उसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। क्लियर। अब आपको ये स्कीम बता देता हूँ, मार्किंग स्कीम किस तरह से आपको मिलेगा, ये भी इस पीडीएफ में मेंशन है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इस पीडीएफ के लास्ट में जब जाएंगे, पेज नंबर 19 पे आपको मिलेगा 1 टियर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए जो है, देखो आपको पूरा यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, है ना, और किस तरह से जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में मार्क्स जो है डिवाइड किए गए हैं। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह के जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो जॉब वैकेंसी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।